और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद अब आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सामने आए ड्रग्स एंगल की जांच में एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों का यह दावा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को इस मामले में कई अहम सबूत हाथ लगे। इन सबूतों के बाद अब एनसीबी पूछताछ के बाद आज किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि आज देखिए तीसरा दिन रिया से पूछताछ हो रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज किसी भी वक्त हो सकती है रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी। ड्रग्स मामले में खुलासे के बाद गिरफ्तारी संभव। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी। एनसीबी को मिला रिया की गिरफ्तारी के लिए पुख्ता आधार। ड्रग्स पर रिया के कबूलनामे ने बढ़ाई मुश्किल। लगातार 2 दिनों में करीब 15 घंटे तक पूछताछ के बाद सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती ने जो खुलासे किए हैं, माना जा रहा है उसके बाद अब रिया चक्रवर्ती कभी भी गिरफ्तार हो सकती है। हालांकि रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ के लिए तीसरे दिन भी बुलाया। रिया चक्रवर्ती की गाड़ी को फॉलो करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि गाड़ी सामने से निकलने वाली है। किसी भी वक्त यहां से गाड़ी पुलिस की सिक्योरिटी में निकलने वाली है उनके गेट से। मैं यहां पे मौजूद हूं। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को मैं लगातार ये तस्वीरें दिखाऊंगा कि आखिर इस दौरान रिया चक्रवर्ती के चेहरे पर किस तरह की सिकन है, किस तरह के उनके हाव भाव हैं। क्या जिस तरह से वो फोन पर लगातार बातचीत कर रही थी अपने वकील से, आज भी वो बात करेंगे, क्योंकि आज उनके लिए बहुत भारी दिन होने वाला है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण चीज है, सामने में कैमरामैन से कहूंगा तस्वीरें दिखाए। ये गाड़ी पुलिस की सुरक्षा के बीच निकल रही है। लगातार पुलिस की टीम, ये व्हाइट वैन, जो सिविल में पुलिस के कर्मी हैं, वो लगातार यहाँ बैठे हुए हैं। स्कॉट जो होती है चक्रवर्ती को वो दी जा रही है। सामने ये गाड़ी, सामने ये गाड़ी, सामने ये गाड़ी, सामने ये गाड़ी रिया चक्रवर्ती की। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। और यहाँ पे ग्रे कलर की जीप जो आपको दिख रही है, पुलिस कर्मी उसके साथ खड़ा है। यानी साफ तौर पर है कि तीसरे दिन की पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती इस वक्त अपने घर से निकल चुकी हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त सबसे बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल चुकी हैं। एनसीबी दफ्तर के लिए तीसरे दिन आज उनसे पूछताछ होगी। 2 दिनों में 15 घंटों की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हुई है। रिया से एनसीबी के अधिकारियों ने तीसरे दिन भी सख्त सवाल पूछे, लेकिन सूत्रों का दावा है कि उसकी गिरफ्तारी का पुख्ता आधार दूसरे दिन की पूछताछ में ही मिल चुका है। रिया के लिए ड्रग्स से जुड़े सवालों का जवाब देना भारी पड़ चुका है। एनसीबी के सूत्रों की माने तो दूसरे दिन की पूछताछ में रिया ने कई अहम खुलासे किए। खासकर रिया ने व्हाट्सएप मैसेजेस को लेकर जो दावे किए, उससे उनकी गिरफ्तारी का रास्ता खुल गया। रिया ने ज्यादातर सवालों के बचकाने जवाब दिए। हालांकि एनसीबी के अधिकारी उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हैं और यहीं से उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया। बताया जा रहा है कि एनसीबी ने रिया से ड्रग्स चैट को लेकर एक के बाद एक कई सवाल पूछे। रिया से 15 मार्च की व्हाट्सएप चैट को लेकर सवाल पूछे। इस चैट में रिया और शौविक ड्रग्स की बात कर रहे थे। इस चैट की कॉपी न्यूज़ 18 के पास भी मौजूद है। इसके अलावा ड्रग्स के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप और दूसरे लोगों से ड्रग्स को लेकर बातचीत पर भी रिया से एनसीबी की टीम ने सवाल पूछे। दावा किया गया है कि रिया ने कबूल किया कि उसने अपने फोन से व्हाट्सएप मैसेज भेजे, लेकिन इसकी वजह रिया ने जो बताई वो बेहद बचकानी है। एनसीबी के सूत्रों के माने तो रिया ने कबूल किया कि ड्रग्स के लिए उसने व्हाट्सएप मैसेज भेजे, लेकिन रिया ने दावा किया कि उन्होंने सुशांत के कहने पर ड्रग्स मंगवाए। रिया के मुताबिक सुशांत के कहने पर वो व्हाट्सएप मैसेज भेजती थी। सुशांत उन्हें डिटेक्ट करते थे और रिया वही मैसेज टाइप करती थी। रिया ने ड्रग्स वाले व्हाट्सएप मैसेज भेजने की बात कबूली। अब या तो रिया एनसीबी के अधिकारियों को मासूम समझ रही हैं या खुद को भोली भाली साबित करने की कोशिश कर रही हैं। क्या ये बात किसी को हजम हो सकती है कि सुशांत सिंह राजपूत खुद मैसेज टाइप नहीं कर सकते थे? क्या प्रतिबंधित ड्रग्स का मैसेज भेजना गुनाह है, ये रिया को पता नहीं था?
हालांकि इन बचकानी दलीलों के बावजूद रिया एनसीबी के शिकंजे से नहीं बच सकती। रिया के इस बयान ने भी उसकी गिरफ्तारी का रास्ता खोल दिया है। एनसीबी के सूत्रों का दावा है कि इस बयान से भी रिया की गिरफ्तारी का रास्ता खुल गया है। एनसीबी के एक अधिकारी के मुताबिक जांच एजेंसी के लिए रिया का ये बयान अहम है। रिया के इस बयान ने उसकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ किया। रिया का बयान ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाने वाला है। ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट कराना कानून के मुताबिक अपराध है और यह अपराध तब और बड़ा हो जाता है जब ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह उस शख्स के लिए मंगवाया जाए जो पहले से डिप्रेशन में हो। जाहिर है खुद को बचाने के लिए रिया ने सुशांत पर जो ठीकरा फोड़ने की कोशिश की है वो उसी के लिए आफत साबित होने वाला है। हालांकि एनसीबी की जांच टीम के अफसर रिया से ये जानना चाह रहे थे कि क्या खुद रिया ड्रग्स तो नहीं लेती, लेकिन इस तरह के सवाल का रिया के पास रटा रटाया जवाब है कि उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली। सूत्रों की माने तो रिया ने जरूर कबूल किया कि वो सिगरेट और शराब का सेवन करती रही है। उन्होंने ड्रग्स तो कई बार मंगवाने की बात कबूल की, लेकिन वो सब अपने लिए नहीं बल्कि सुशांत के लिए और सुशांत के कहने पर। रिया की गिरफ्तारी आज कभी भी हो सकती है। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर निर्भर करता है कि वो रिया को कब गिरफ्तार करे। और रिया की आज की गिरफ्तारी की दूसरी वजह भी बेहद अहम है। एनसीबी के सूत्रों का कहना है कि 9 सितंबर को रिया के भाई शौविक की रिमांड खत्म हो रही है। शौविक के अलावा दीपेश सावंत और सैमुअल मुरांडा की भी रिमांड खत्म हो रही है। कोर्ट ने एनसीबी से कहा है कि आगे से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही आरोपियों की पेशी कर पाए। ऐसे में एनसीबी की योजना यही है कि रिया को आज गिरफ्तार किया जाए और बुधवार यानी 9 सितंबर को सभी को एक साथ कोर्ट में पेश किया जाए। इसके अलावा रिया ने अपनी गिरफ्तारी के लिए एनसीबी को कुछ दूसरे आधार भी दिए हैं। बताया जा रहा है कि रिया ने एनसीबी की पूछताछ में ड्रग्स को लेकर हिंदी फिल्मों के कई बड़े नामों का जिक्र किया है। एनसीबी ने रिया से पूछा कि सुशांत यदि ड्रग्स लेते थे और ड्रग्स की पार्टी करते थे तो उन पार्टीज में कौन कौन रहता था। इसके जवाब में रिया ने कई बड़े नामों का जिक्र किया है। यही नहीं, रिया ने पूछताछ में ये भी माना कि वो बासित परिहार को जानती है। रिया ने कबूल किया कि बासित का उसके घर आना जाना है और शौविक ने कई बार सुशांत के लिए बासित से ड्रग्स खरीदी। एनसीबी रिया की गिरफ्तारी के लिए इसे भी अहम बयान मान रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि विवाद से बचने के लिए एनसीबी ने कुछ बयान रिया से ही लिखवाए। एनसीबी के एक सूत्र का दावा है कि रिया की गिरफ्तारी का पुख्ता आधार तैयार होने के बाद ही जांच एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर अमित गवाते दिल्ली से मुंबई पहुंचे हैं। अमित गवाते भी आज रिया से पूछताछ कर सकते हैं। अगर रिया की आज गिरफ्तारी हुई तो एनसीबी उसे कल कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी। रिया से पूछताछ में आमना सामना कराने की दलील देकर एनसीबी शौविक, सैमुअल, दीपेश की रिमांड अवधि बढ़ाने की भी मांग कर सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि रिया से इस वक्त पूछताछ चल रही है। हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुण और आनंद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आनंद करो। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है? पूछताछ किस दिशा में बढ़ रही है और क्या आज रिया गिरफ्तार हो सकती है? क्योंकि ऐसी जानकारी है कि शाम 7 बजे आज रिया गिरफ्तार हो सकती है। जी देखिए अर्पिता, करीबन 1.5 घंटे का वक्त हो गया है जब लगातार जो रिया चक्रवर्ती हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन है केपीएस मल्होत्रा, जो एसआईटी के हेड हैं समीर वानखेड़ी भी उस टीम में हैं, 2 बड़े अधिकारी हैं, तो वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। आज की जो पूछताछ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 3 बजे तक की जो पूछताछ है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो अधिकारी बता रहे हैं, सोर्स बता रहे हैं कि 3 बजे की पूछताछ के बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार होंगी या फिर उन्हें फिर से सम्मन किया जाएगा। क्योंकि इसमें एक जो अहम किरदार है नीरज, उसको एनसीबी कभी भी पूछताछ के लिए बुला सकती है। वो सुशांत का नौकर था और उसने सीबीआई के सामने भी कई चीज़ें रखी हैं। वो एक अहम किरदार है। उसके खिलाफ सैमुअल मुरांडा और शौविक ने गवाही दी है ड्रग्स को लेकर। तो एनसीबी जानना चाहती है कि रिया की गिरफ्तारी से पहले नीरज से भी कुछ पूछताछ की जाए। जो सोर्सेज बता रहे हैं तो 3 बजे तक जो टाइम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और एसआईटी जो है, जो मटेरियल एविडेंस है, उनको सामने रखकर रिया चक्रवर्ती से सीधी पूछताछ कर रही है कि ये आपके खिलाफ सबूत है, आप इस पर अपनी क्या सफाई देना चाहती हैं। क्योंकि कल रिया चक्रवर्ती ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं और वो उस पर चुप्पी साध गई। उनसे पूछा गया था कि जो सुशांत ने यूरोप का जो ट्रिप था वो बीच में छोड़कर क्यों आ गए थे, उसका कोई ठीक ठाक जवाब रिया चक्रवर्ती नहीं दे पाई थी। उन्होंने हालांकि पहले वर्बली ये बोला था कि वहां पर सुशांत को ड्रग्स नहीं मिल रहा था, लेकिन उन्होंने लिखित में ये चीज नहीं मानी थी। उनसे ये पूछा गया कि जब सुशांत यूरोप छोड़ के आए थे तो वो आपके घर रुके थे, वहां पर भी ड्रग्स आई थी, उसके कुछ एविडेंस हमारे पास है, उस पर रिया चक्रवर्ती चुप्पी साध गई।
उनसे कल ये पूछा गया कि जो पैसा जाता था वो किसका जाता था ड्रग्स खरीदने के लिए, जो शौविक जैद को देता था, सेमिल मिरांडा को देता था, उस पर रिया चक्रवर्ती ठीक से जवाब नहीं दे पाई। हालांकि जानकारी ये मिली है एनसीबी को कि जो क्रेडिट कार्ड हैं और जो ऑनलाइन ऐप्स हैं उसके जरिए जो है पैसा जो है वो ड्रग डीलर तक पहुंचता था। अनुज केसवानी भी एक अहम किरदार है, उससे भी कई जानकारी जो है वो शौविक के बारे में जुटाई जाएंगी। तो जो अधिकारी बता रहे हैं, सोर्सेज बता रहे हैं कि 3 बजे तक का समय जो है काफी महत्वपूर्ण है। वो रिया की गिरफ्तारी या आगे के जो रास्ते हैं उन पर निर्भर करेगा। तो देखना होगा कि अभी 1.5 घंटे की पूछताछ हुई है, आने वाले 2-3 घंटे जो हैं उसमें क्या कुछ रिया चक्रवर्ती कबूल करती है, क्योंकि कल की पूछताछ में उन्होंने पूरा सहयोग करा है जो एनसीबी अधिकारी ने बताया जांच में। और लेकिन 70 से 80% आनंद रोक रही हूं मैं आपको। उनको ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती से लगातार तीसरे दिन एनसीबी दफ्तर में पूछताछ जारी है। आज रिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिस तरीके से आनंद हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं। रिया से 2 दिन में 14 घंटे पूछताछ हो चुकी है और उसमें उसने कई चौंकाने वाले बयान दिए। सूत्र ये बता रहे हैं कि रिया ने कबूल किया कि वो सुशांत के साथ ड्रग्स लेती थी और इस दौरान सिगरेट में गांजा मिलाकर भी पीती थी। तो अब रिया कबूल करती हुई नजर आ रही है कि वो ड्रग्स लेती थी। हालांकि देखिए, अपने ही बयान से वो पलटी हैं। पहले उन्होंने टीवी पर आकर, कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर इस बात का जिक्र किया कि वो ड्रग्स नहीं लेती, लेकिन जब 14 घंटे की पूछताछ लगातार हुई, शिकंजा कसा, तो रिया अब अपने बयान को पलटते हुए नजर आ रही है और ये कबूल कर रही है कि वो ड्रग्स लेती थी और इस दौरान सिगरेट में गांजा मिलाकर वो पीती थी। यानी अरुण, एक के बाद एक अब रिया जो है वो टूटती नजर आ रही है और कबूल कर रही है सच। देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जिस तरह के सबूत उनके सामने पेश किए हैं, जिस तरह से उनके लैपटॉप से, मोबाइल से और उनके टैबलेट से जो तस्वीरें, वीडियो निकले हैं, जो व्हाट्सएप चैट निकले हैं उनके मोबाइल से, उनको जब सामने रखा गया तो रिया चक्रवर्ती के पास कोई और चारा था नहीं, कोई दूसरा विकल्प मौजूद था नहीं। और उन्होंने इतना मान लिया कि वो सिगरेट में गांजा डाल के पीती थी। साथ ही साथ ये भी स्वीकार कर लिया उन्होंने कि शौविक चक्रवर्ती से वो मंगवाती थी, सैमुअल मिरांडा और बासित परिहार के जरिए ये ड्रग्स आते थे उनके घर में। सवाल अब ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती किसी बड़े ड्रग कार्टेल का एक हिस्सा है? क्या ये ड्रग्स रिया चक्रवर्ती के घर तक ही जाते थे, उन्हीं के घर की पार्टियों में इस्तेमाल होते थे, या वहाँ से किसी बड़ी पार्टी में, बॉलीवुड की बड़ी पार्टियाँ, टीवी स्टार्स जिसमें या बड़े सितारे होते थे, उसमें भी इस्तेमाल की जाती थी? जैसा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पहले कह रहा है कि उसको छोटी मछलियाँ तो मिल गई, बड़ी मछली की तलाश है। तो क्या रिया चक्रवर्ती ही वो जरिया हैं, वो रास्ता है जहाँ से बॉलीवुड के बड़े सितारों, टीवी के बड़े सितारों की तक ये चेन जाती है? और क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनको समन करेगा, उनसे पूछताछ करेगा, उनके पास जाएगा, रेड करेगा, जैसा कि उसने शौविक चक्रवर्ती के घर पे किया था? अरुण, मैं रोक रही हूँ। आनंद, जरा बताइए कि क्या लाई डिटेक्टर टेस्ट भी हो सकता है रिया का आज? क्या जी देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी केवल जो एनसीबी का फोकस है वो ये है कि बयानों को आधार बनाया जाए, जो ठोस सबूत हैं उन्हें इकट्ठा किया जाए और उसके बाद रिया से उनका आमना सामना कराया जाए। यही वजह है कि अब तक शौविक, सेमिल मिरांडा, दीपेश ने जो कुछ जानकारियां दी हैं, जो कुछ 2017, 18, 19 के जो मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो मिले हैं वो एक आधार है, उनके पास सबूत हैं। और रिया चक्रवर्ती का खुद का बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि लगातार जो एनडीपीएस का कानून है उसमें जो बयान होते हैं वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं और अगर बयानों में विरोधाभास नजर आता है बिल्कुल आनंद, यानी आज ये जो पूछताछ हो रही है ये बहुत अहम है, क्योंकि तीसरे दिन की ये इस वक्त पूछताछ हो रही है और इसी से कई तार जोड़ने की कोशिश अब एनसीबी की तरफ से हो रही है। आप सब रहिए हमारे साथ। इस वक्त रिया से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ड्रग्स केस में आज रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी सूर्यास्त से पहले किसी भी वक्त हो सकती है। बीते 2 दिनों में रिया से पूछताछ तो की जा रही है, लेकिन उन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया और यह बताया जा रहा है कि 2 दिनों तक रिया की गिरफ्तारी नहीं होने को उन्हें अपना गुनाह कबूल करने के लिए जांच एजेंसियों ने एक तरह से मोहलत ही दी थी। लेकिन रिया जिस तरह अब तक किए गए सवालों को टालने की कोशिश करती रही है और जिस तरह रिया ने इस पूरे मामले में जांच एजेंसियां जो हैं उनका वक्त खराब करने की कोशिश की है, उसके बाद अब जांच एजेंसियों ने रिया को गिरफ्तार करने का मन बना लिया है। दूसरे दिन की पूछताछ के बाद एनसीबी को इतने सबूत मिल गए हैं जिससे रिया को गिरफ्तार किया जा सके। रिया के पुराने फोन, उनके लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच में कई तस्वीरें भी अब सामने आई जिसमें फिल्मों की कई बड़ी हस्तियां ड्रग्स पार्टी करती दिख रही हैं। लेकिन बीते 2 दिन रिया को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, अब हम उससे जुड़ी एक अहम जानकारी न्यूज़ 18 के दर्शकों को बताने जा रहे हैं। न्यूज़ 18 की एक्सक्लूसिव खबर,
रिया ने ड्रग्स पर एनसीबी के सवालों का गोलमोल जवाब दिया। टालने वाले जवाबों की वजह से 2 दिन गिरफ्तारी टली। सोमवार को जांच एजेंसी को मिले कुछ ठोस सबूत। ड्रग्स पर रिया के कुछ जवाब से गिरफ्तारी का रास्ता साफ। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिया भले ही अब किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकती हैं, लेकिन बीते 2 दिन में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उसे जानबूझकर गिरफ्तार नहीं किया। एनसीबी रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के लिए कई ठोस सबूत का इंतजार कर रही थी। रिया को गिरफ्तार करने के लिए एनसीबी को 4 ठोस वजहों की जरूरत थी, जो अब मिल चुके हैं। एनसीबी चाहती है कि अब तक गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने जो कुछ कबूल किया है, रिया से पूछताछ में वो साबित हो। पहली वजह है रिया सुशांत को ड्रग्स देने की आरोपी है। पूछताछ में शौविक ने खुद इस बात को कबूल किया है। जांच एजेंसी इसे रिया से कबूल करवाना चाहती है। दूसरी वजह है सुशांत के ड्रग एडिक्ट बनाने में रिया की भूमिका पाई जा रही है। एनसीबी इस आरोप को साबित करने की कोशिश में लगी। देखिए, कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा तभी जुड़ा है, क्योंकि अगर सुशांत की मौत के से कोई भी अगर ड्रग्स का रिलेटेड अगर कोई इन्वेस्टिगेशन आता है तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो चुप तो नहीं रहेगी, उसको उस एंगल को इन्वेस्टिगेट तो करना ही करना है, और हो सकता है डायरेक्ट लिंक भी निकल जाए। रिया की गिरफ्तारी में देरी की तीसरी वजह है सुशांत के परिवार ने रिया पर सुशांत के पैसों के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। इस बीच ड्रग्स की जांच में एनसीबी को ड्रग्स के बदले पेमेंट के भी सबूत मिले हैं। सूत्रों का दावा है कि ड्रग्स के बदले 12 बार डिजिटल पेमेंट किया गया। इस दौरान रिया चक्रवर्ती का क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल किया गया। एनसीबी इन कड़ियों को जोड़ने के बाद ही रिया को गिरफ्तार करना चाहती थी। और चौथी वजह है सुशांत के पिता का आरोप। 27 अगस्त को सुशांत के पिता ने आरोप लगाया कि रिया ने उनके बेटे को जहर देकर मारा है। सुशांत के पिता का इशारा ड्रग्स की तरफ भी माना जा रहा है और सुशांत को ड्रग्स देने का आरोप परिवार रिया पर ही लगा रहा है। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। रिया को गिरफ्तार करने से पहले एनसीबी हर कदम फूंक फूंक कर रखना चाह रही है। एनसीबी के मुंबई यूनिट के हेड समीर वानखेड़े और दिल्ली यूनिट के हेड केपीएस मल्होत्रा इस मामले में कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही हैं। 2 दिनों में करीब 15 घंटों की पूछताछ में रिया ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज किया है, लेकिन पूछताछ खत्म होने से पहले उन्होंने कई आरोप कबूल भी किए। इस वक्त आ रही बड़ी खबर के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एनसीबी की पूछताछ में रिया ने ड्रग्स लेने की बात कबूल की है। रिया ने माना है कि वो नशे की सिगरेट का सेवन करती थी। रिया ने कबूल किया है कि वो गांजे से भरी सिगरेट पीती थी। रिया ने एनसीबी को बताया वो सुशांत के साथ गांजे से भरी सिगरेट पीती थी। लेकिन बताया जा रहा है कि रिया ने ये सब बहुत आसानी से नहीं कबूल किया। इस वक्त न्यूज़ 18 को एनसीबी सूत्रों से एक और बहुत बड़ी जानकारी मिली है। बताया गया कि रिया के पुराने मोबाइल फोन और लैपटॉप से बड़ा खुलासा हुआ है। फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। साल 2017, 2018, 2019 में रिया की ड्रग्स मंडली बहुत ज्यादा एक्टिव थी। रिया की ड्रग्स मंडली के कई राज सामने आए हैं। ड्रग्स मंडली से जुड़े फोटो, वीडियो, व्हाट्सएप चैट्स, एसएमएस बरामद हुए हैं। इसमें फिल्म जगत से जुड़े कई बड़े चेहरे दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि एनसीबी को रिया के पुराने फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच का भी इंतजार था। अब इनसे मिले सबूतों की वजह से रिया ही नहीं बल्कि फिल्मों से जुड़ी कई और हस्तियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक चुकी है। क्योंकि इससे पहले तक रिया अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को कबूल नहीं कर रही थी, इसलिए एनसीबी ने अपने हाथ बांध रखे थे। 67 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी के कबूलनामे को आधार मानकर उसकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है, लेकिन रिया की आनाकानी ने एनसीबी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसलिए एनसीबी को कोई ठोस आधार का इंतजार था। अब एनसीबी की हिरासत में एक ड्रग्स डीलर अनुज केशवानी भी है। अनुज का नाम पहले से ड्रग पैडलिंग में हिरासत में लिए गए कहजान इब्राहिम ने लिया है। अब एनसीबी एक बार फिर रिया का क्रॉस एग्जामिनेशन कर रही है। रिया को फिर से सभी आरोपियों के सामने बिठाकर पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की औपचारिकता पूरी होनी तय है। सुशांत केस में ड्रग्स एंगल एक मोटिव से जोड़ता है। क्योंकि इस केस में चश्मदीद नहीं है, इसलिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और एनसीबी के अलावा दूसरी जांच एजेंसियां उन्हीं कड़ियों को जोड़ने में लगी हैं। तो क्या आनंद, आज अनुज केशवानी के साथ बैठाकर रिया के आमने सामने पूछताछ होगी क्या? ऐसी कुछ तैयारियां आज?
जी देखिए, बिल्कुल अर्पिता, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि लगातार जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो तमाम लोगों से कराया जाएगा रिया चक्रवर्ती का, क्योंकि पहले दिन रिया चक्रवर्ती को जब शौविक के सामने बिठाया गया था तो वो काफ़ी भावुक हो गई थी और उसके चलते एनसीबी को वो पूछताछ वहाँ पर खत्म करना पड़ी। आज का जो 1.5 घंटे का वक्त गुजरा है वो उसमें कई महत्वपूर्ण सवाल जो है वो रिया चक्रवर्ती से जो एसआईटी के अधिकारी उन्होंने किए हैं। अभी कुछ और ऐसे सवाल है जिनका जवाब रिया चक्रवर्ती को देना है, उसके बाद उनका एक बार फिर से शौविक से आमना सामना कराया जाएगा। अनुज केसवानी भी एक महत्वपूर्ण किरदार है, क्योंकि वो शख्स जो है वो कैजान इब्राहिम को ड्रग्स देता था। कैजान इब्राहिम जैद और वासिस से जुड़ा हुआ शख्स है। हालांकि कैजान इब्राहिम न्यायिक हिरासत में इस वक्त, लेकिन अनुज केसवानी के घर से ठीक ठाक मात्रा में जो है वो ड्रग्स की खेप बरामद हुई थी, पैसा बरामद हुआ था। उसको लेके भी न केवल शौविक से सवाल किए गए हैं, लेकिन रिया चक्रवर्ती से भी उसके बारे में कुछ जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन 3 बजे तक का वक्त काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ अर्पिता, 3 बजे तय हो जाएगा कि इस पूरे मामले की जो दशा और दिशा है वो रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जाती है या अभी एनसीबी को और वक्त लेगी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने का, उनकी गिरफ्तारी के लिए और ठोस आधार जो हैं और जो बयान है लोगों के उनको पुख्ता करेगी, क्योंकि लगातार कल कुछ ऐसे सवाल थे जिस पर रिया चक्रवर्ती। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर। एनसीबी के पूछताछ में रिया ने माना कि वो ड्रग्स लेती थी। सूत्र बता रहे हैं कि एनसीबी की पूछताछ में रिया ने पहली बार माना कि वो गांजे से भरी सिगरेट पीती थी। रिया ने यह भी माना कि वो सुशांत के साथ नशा करती थी। रिया के फोन और टैब से रिया की ड्रग्स लेने की जानकारी मिली और इसके बाद एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि रिया 2017 में ही ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़ी हुई थी। उससे पहले यानी सुशांत उनकी जिंदगी में जब आए उससे पहले से ही वो ड्रग्स लिया करती थी। जो जानकारियां सामने आ रही हैं, लगातार उनसे पूछताछ हो रही है। और आनंद जिस तरीके से बता रहे हैं, 3 बजे का वक्त जो है आज वो बहुत महत्वपूर्ण होना है। उसी के बाद तय होगा कि रिया दरअसल आज गिरफ्तार होंगी या नहीं होंगी। सवाल ये कि क्या रिया अब तक झूठ बोल रही थी, क्योंकि न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात में रिया ने यह दावा किया कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी। आप खुद जरा सुन लीजिए रिया ने क्या कहा था उस वक्त इंटरव्यू में। I absolutely never consumed drugs and I deny this conversation and I would like to save this because यहाँ मैं कुछ भी statement दूंगी it can affect the investigation there, but I am willing for a blood test and I completely stand by the fact that I do not consume any kind of drugs. इसी बीच सुशांत केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है। रिया से पूछताछ के बाद अब फिल्म जगत के कई और एक्टर भी एनसीबी के रडार पर हैं। दरअसल जांच में रिया के फोन और टैब से मिले सबूतों में फिल्म जगत के कुछ चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं और अब ये भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। यानी जो टैबलेट और फोन जब्त किए गए एनसीबी की तरफ से, उसमें कई महत्वपूर्ण चीजें अब दिख रही हैं, जैसे कि कई फिल्म जगत के बड़े चेहरे हैं, बड़े एक्टर हैं जो एनसीबी के अब रडार पर हैं और बहुत जल्द ऐसा मुमकिन है कि उनको भी बुलाया जाए, उनसे भी पूछताछ हो, क्योंकि ये पूरे सबूत अब रिया के फोन और उनके टैबलेट से सामने आ रहे हैं। अरुण हमारे साथ है, यानी अरुण, बड़ी मछली क्या फंसती दिख रही है क्या? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच हो रही थी, सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ये जांच कर रही है कि उस मौत के पीछे क्या ड्रग्स का हाथ है। उसी बहाने जब जांच का दायरा बढ़ा तो तमाम ऐसे ड्रग डीलर, ड्रग पेडलर उस फंदे में आते गए जिनसे दायरा और बढ़ता गया और अब ये स्तर आ गया है कि बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स जो सप्लाई किए जाते थे, बड़ी पार्टियां होती थी, उन तक तार जा रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से, लैपटॉप से और टैबलेट से जो तस्वीरें और जो वीडियो मिले हैं। सवाल अब ये है कि क्या रिया चक्रवर्ती के घर तक ही ड्रग्स का ये पूरा कार्टेल फैला हुआ था या बॉलीवुड की जो बड़ी पार्टियां, बड़े सितारे हैं, टीवी के बड़े सितारे हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। और अगर ऐसा है तो क्या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनको समन करेगी? उनको भी जिस तरह से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है यहाँ पर 3री मंजिल जो है एक्सचेंज बिल्डिंग की साउथ मुंबई के, क्या फिल्मी सितारों को, टीवी के बड़े स्टार्स को भी यहाँ बुलाया जाएगा? और जो बड़ा अरुण मैं रोक रही हूँ, बड़ी खबर, अरुण मैं रोक रही हूँ, बड़ी खबर इस वक्त की एनसीबी ने जिन 2 ड्रग्स डीलरों को दरअसल गिरफ्तार किया था, उन दोनों ने कोर्ट में अपने बयान को बदल दिया। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती मामले में आरोपी जैद और बासित ने एनसीबी के अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जबरन उनका बयान लिया गया। आरोपी जो है उन्होंने ये भी कहा कि एनसीबी अधिकारी उन पर
मारपीट कर रहे थे, प्रेशर बना रहे थे, दबाव बना रहे थे। कोर्ट में दोनों ने कहा कि एनसीबी के बयानों का कोई मतलब नहीं है। न्यूज 18 के पास आरोपी जैद के कोर्ट में दिए बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जो सिर्फ और सिर्फ आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव कॉपी है जिसमें जैद और बासित जो है उन्होंने जो बयान पूछताछ में एनसीबी के सामने दिया, यानी एनसीबी के अधिकारियों को जो बयान दिया गया जब कोर्ट पहुंचे हैं, तो अपने बयानों से ये जैद और बासित बिल्कुल पलट गए और उन्होंने कहा कि प्रेशर देकर, उन पर दबाव देकर दरअसल ये बयान दर्ज करवाएगा। और ये कॉपी जो आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव कॉपी है, जो बयान था उस बयान से जैद पलट चुका है और ये बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं, जिसमें उसने कहा कि जो अधिकारी हैं एनसीबी के, उन्होंने मारपीट कर उनसे वो बयान दर्ज करवाया था, जो एनसीबी दफ्तर में एनसीबी अधिकारियों के सामने दिया गया था जैद की तरफ से। वो बयान फिलहाल कोर्ट जाते ही उन दोनों ने बदल दिया। आनंद, ये देखिए, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ी एनसीबी की मुश्किलें थोड़ी उनके लिए बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरह से जैद और वासिद का जो रुख है कोर्ट में वो कुछ और रहा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने बचाव में एनसीबी कोर्ट में क्या दलील रखती है इस पूरे मामले में कल, क्योंकि रिमांड खत्म हो रही है और देखना होगा कि ये अगर जैद और वासिद ने जो आरोप लगाए एनसीबी पे उनकी सच्चाई क्या है। लेकिन जिस तरह से रिया चक्रवर्ती और शौविक ने ये बात कबूल करी है कि हाँ, वासिद हमारे घर आता था और हम उससे ड्रग्स की खेप लेते थे, ये मायने एक आधार है एनसीबी का अपना बचाव करने के लिए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने बात मानी है कि 5 बार वो वासिद से मिली हैं और जिसमें एक बार वो जो कोई फिल्म का सेट था वहाँ पर भी मिली हैं। तो ये बचाव के लिए दलील कोर्ट में एनसीबी रख सकती है कल कि ये आधार है जिसके आधार पर हमने जैद और वासिद की गिरफ्तारी करी है। लेकिन एनसीबी के पास एक मजबूत आधार ये भी अर्पिता कि जैद के घर से 9 लाख रुपए कैश, विदेशी करेंसी बरामद हुई है। ये आधार कोर्ट में एनसीबी रख सकती है, जिस तरह से जैद और बासित कोर्ट में जाके पलट गए। बिल्कुल, और देखिए 9 सितंबर क्योंकि सैमुअल मिरांडा और शौविक जो हैं दरअसल उनकी रिमांड भी अब 9 को खत्म हो जाएगी और इससे पहले सबूत जो एनसीबी ने इकट्ठा किए वो देने होंगे। सुशांत के परिवार के वकीलों ने मुंबई पुलिस और रिया पर केस को उलझाने का आरोप लगाया। इस बीच बड़ी खबर, इस मामले में सुशांत के परिवार की ओर से बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की जा सकती है। साथ ही सुशांत की 2 बहनों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की भी याचिका इसमें दाखिल होगी। परिवार की दलील है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है तो फिर मुंबई पुलिस ने बहनों के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की। सुशांत का परिवार आज ही बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी ये याचिका दाखिल कर सकता है। बड़ी खबर आपको बता दें ये कि अब जो परिवार है वो दरअसल अब हाई कोर्ट जो है उसका रुख कर सकता है। रिया ने सुशांत की बहन प्रियंका, मीतू सिंह और दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ दरअसल बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया और साथ ही अपने बयान भी दर्ज करवाए। इसमें आपराधिक साजिश और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। रिया ने अपनी शिकायत में सुशांत की बहन प्रियंका पर फर्जी मेडिकल पर्ची बनवाने समेत कई आरोप लगाए और उनके खिलाफ जांच की मांग की है। रिया का दावा है कि जिस समय दिल्ली में ये दवाएं लिखी गई उस समय सुशांत मुंबई में थे और नियमों के मुताबिक बिना मरीज की जांच किए ऐसे दवाइयां नहीं लिखी जा सकती। वहीं रिया की ओर से दर्ज करवाया गया ये बयान आखिरकार मुंबई पुलिस ने सीबीआई को ट्रांसफर किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुशांत केस की जांच सीबीआई कर रही है। हालांकि परिवार सुशांत का जो है वो इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख भी कर सकता है कि जब ये केस सीबीआई को चल रहा है तो ऐसे में मुंबई में ये शिकायत, ये एफआईआर क्यों दर्ज करवाई गई। आपको बता दें कल जब देर रात रिया की पूछताछ खत्म हुई उसके बाद रिया बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। और इस एफआईआर में क्या कहा है रिया ने, जरा ये हम चला रहे हैं। दवाई बदलने पर रिया और सुशांत में झगड़ा हुआ था, ये बात रिया अपने एफआईआर में कह रही है। सुशांत के झगड़े की वजह से 8 जून को रिया ने घर छोड़ा। हालांकि पहले वो कह रही थी, सुशांत ने खुद कहा कि घर छोड़कर जाए। वहीं सुशांत ने डॉक्टर कर्सी की दवाइयां खानी बंद कर दी थी, इस बात का जिक्र भी उन्होंने एफआईआर में किया। बहन प्रियंका ने दिल्ली के डॉक्टर तरुण कुमार को जो उनकी पर्ची थी वो भेजी और वो सुशांत यानी मुंबई में थे और ये पर्ची दिल्ली में बनाई गई थी। रिया चक्रवर्ती की शिकायत के बाद सुशांत की बहन मीतू और प्रियंका के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और इस एफआईआर को मुंबई पुलिस ने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया, जिसमें दोनों बहनों पर आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। इसके अलावा मीतू और प्रियंका पर 120B के तहत आपराधिक साजिश रचने का भी आरोप है। साथ ही आईपीसी की धारा 420 के तहत छल कपट से दूसरे की संपत्ति हड़पने का मामला भी दर्ज किया गया है। एफआईआर में आईपीसी की धारा
464 के तहत दोनों बहनों पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने का भी आरोप और आईपीसी की धारा 465 के तहत फर्जीवाड़े का केस भी दर्ज किया गया है। और इतना ही नहीं, आईपीसी की धारा 466 के तहत कोर्ट के दस्तावेजों से छेड़छाड़ का भी आरोप है इसमें। साथ ही आईपीसी की धारा 468 के तहत फर्जीवाड़े के गलत दस्तावेज तैयार करने का भी केस दर्ज किया गया। इसके अलावा मीतू और प्रियंका पर आईपीसी की 474 लगाई गई है धारा, जिसके तहत जानते बूझते फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का आरोप भी रिया के द्वारा लगाया गया है परिवार पर। As per the complaint of Riya Chakravarti, a case has been registered at Bandra Police Station by crime number 576/20 under sections of IPC and NDPS Act. In line with the orders of Honorable Supreme Court of India, the case is duly transferred to CBI for further investigation. सुशांत की बहनों प्रियंका और मीतू के खिलाफ रिया के केस दर्ज कराने के मुद्दे पर सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने पलटवार किया। श्वेता कीर्ति ने कहा कि वो इस झूठी एफआईआर से डरने वाली नहीं है और सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए वो लड़ाई जारी रखेंगी। रिया ने बांद्रा थाने में बहन प्रियंका और मीतू के खिलाफ कल फर्जी मेडिकल पर्ची बनवाने का केस दर्ज करवाया था। आपको बता दें, इसको लेकर हालांकि कोर्ट जाने के बाद भी सुशांत के परिवार के द्वारा अब कही जा रही है और अब बचाव में सामने आई है अब सुशांत की बहन। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। अब इस पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती ने बाकायदा मामला दर्ज कराया है मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में, और ये मामला किसी और के नहीं बल्कि सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह और प्रियंका सिंह के साथ साथ डॉक्टर तरुण जो है दिल्ली के, उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इस समय हम मुंबई के गोरेगांव वेस्ट इलाके के मीतू सिंह के घर के बाहर मौजूद हैं। रजनीगंधा अपार्टमेंट में मीतू सिंह अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी, लेकिन जब से सुशांत सिंह की मौत का मामला सामने आया है वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ से चली गई हैं। घर में ताला बंद है और जिस तरीके से सोसाइटी के जो लोग हैं उनका साफ सुथरा कहना है कि जब से सुशांत सिंह का मौत का मामला सामने आया है तब से वो घर पर नहीं आई हैं। इस समय वो कहाँ पर रह रही हैं इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन जो भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स है या जो सरकारी दस्तावेज जो मुंबई पुलिस और सीबीआई को जो स्टेटमेंट दिया है वहाँ पर उन्होंने इसी जगह का एड्रेस दिया है। तो रिया ने बांद्रा थाने में सुशांत की बहन प्रियंका और मीतू के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिस पर पलटवार करते हुए सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इस झूठी एफआईआर से हम टूटने वाले नहीं हैं, सुशांत के लिए लड़ाई जारी रहेगी। ये ट्वीट सुशांत की बहन के द्वारा किया गया। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एनसीबी दफ्तर के बाहर इस वक्त वो मौजूद हैं। यानी अरुण, अब रिया तरीके ढूंढ रही हैं कि किस तरीके से वो कोई नया एंगल दे पाए और इसीलिए कल वो पहुंचती हैं, 6 घंटे थाने में रहती हैं और एफआईआर दर्ज करवाती हैं। देखिए, अब तक देखते हैं आपकी लगातार सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से ही रिया चक्रवर्ती पर आरोपों की बारिश की जाती है। पहली बार ऐसा है कि रिया चक्रवर्ती ने भी मोर्चा खोल दिया। इंटरव्यू में उन्होंने जरूर कहा था कि उनकी बहन मीतू से पूछिए कि आखिरी के दिनों में सुशांत सिंह राजपूत की मेंटल हेल्थ कैसी थी, लेकिन अब बाकायदा वो लीगल ऑप्शन जो उनके पास है उनको भी खंगाल रही हैं। न सिर्फ उन्होंने मुंबई पुलिस को शिकायत दी है बल्कि कई गंभीर आरोप लगाए हैं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर और खासतौर से उनकी दोनों बहनों पर कि उन्होंने बिना किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाए अपने मन से ही फोन पे बात करके एक प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जो कि प्रतिबंधित है। आप मेंटल हेल्थ जैसे सीरियस मेडिकल कंडीशन में इसी तरह से किसी डॉक्टर से बात करके किसी को दवाई नहीं दे सकते जो कि बिना डॉक्टर की पर्ची की नहीं मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि रिया चक्रवर्ती ने अब दो हाथ करने का मन बना लिया। अब तक जितने भी आरोप लग रहे थे, जितने भी बयान आ रहे थे, वो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से आ रहे थे। ये पहली बार है जब रिया चक्रवर्ती खुद गई हैं, पुलिस के पास गई अपनी शिकायत लेकर के, और मुंबई पुलिस ने उनकी शिकायत को अब जो है फॉरवर्ड कर दिया है सीबीआई को। बिल्कुल बिल्कुल अरुण, रहिए आप हमारे साथ। इसी बीच बड़ी खबर सुशांत के टैलेंट मैनेजर उदय सिंह गौरी डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंच गए हैं। सीबीआई उदय से पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, टैलेंट मैनेजर उदय सिंह, जो कि सुशांत के टैलेंट मैनेजर हैं, उदय सिंह, उन्हें डीआरडीओ गेस्ट हाउस में वो पहुंच चुके हैं। सीबीआई उदय से पूछताछ कर रही है, कई मामलों पर उनसे समझने की कोशिश कर रही है कि क्या सुशांत ने किसी बात का जिक्र उनसे किया। टैलेंट मैनेजर हैं उदय सिंह गौरी सुशांत के, और डीआरडीओ गेस्ट हाउस वो फिलहाल पहुंच चुके हैं। डीआरडीओ गेस्ट हाउस वही जगह जहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है और वहीं पर सभी को बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए। और इस बीच बड़ी खबर यही कि सीबीआई उदय से अब पूछताछ कर रही है, चीजों को समझने की कोशिश, क्योंकि कल ही ये खबरें सामने आ रही थी कि अब जिस तरीके से
जो बड़े नाम हो सकते हैं इंडस्ट्री के, उनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सुशांत को कई पिक्चरों से बाहर किया गया था, वो क्यों किया गया था? क्या नेपोटिज्म जैसी बातें जो सामने आ रही थी उसका कोई अस्तित्व भी है सुशांत के केस में? ये दरअसल खंगालने की कोशिश इस वक्त हो रही है और इसीलिए सीबीआई ने उदय को पहले बुलाया और उसके बाद अब जानकारी जो मिल रही है कि फिलहाल जो टैलेंट मैनेजर है सुशांत के, वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस इस वक्त पहुंच गए हैं। सीबीआई उदय से पूछताछ कर रही है।